बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए बाकायदा काम शुरू हो चुका है और नई तरमीम के बाद जो है बाकायदा जो कमेटी है जिसका काम है चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए काम करना, आज उस कमेटी के बाकायदा नाम भी अब से कुछ देर पहले सामने आ चुके हैं। किस पार्टी के कितने मेंबरान होंगे और कौन कौन होंगे, आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रहेंगे। इसकी नोटिफिकेशन अब से कुछ देर पहले सामने आ चुकी है। यूँ बड़ी खबरें हैं आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज अब से कुछ देर पहले बाकायदा जो नई जो पार्लिमानी जो कमेटी है उसको तश्कील दिया जा चुका है, जो चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले को लेकर इस पर बाकायदा वो मुशावरत करेंगे और एक नाम फाइनल करेंगे जिसने अगला चीफ जस्टिस बनना है। और नाज़रीन, ये जो बाकायदा कमेटी तश्कील दी गई है पार्लिमानी कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस के लिए बाकायदा 3 नाम सामने आएंगे, उनमें से एक नाम को बतौर चीफ जस्टिस जो है फाइनल करने वाले हैं। इससे पहले होता ये था कि सबसे मोस्ट सीनियर जो चीफ जस्टिस होते थे वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते थे, और एक बदकिस्मती पाकिस्तान की ये भी थी कि बतौर चीफ जस्टिस वो अपना हलफ उठाने से पहले ही वो अपना असर और पावर का इस्तेमाल करना वो शुरू कर देते थे, और उनके खौफ से कि आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस बनने के बाद हमारे खिलाफ कोई भी फैसला वो कर सकते हैं, तो बहुत सी सियासी जमातें जो हैं वो ब्लैकमेल होना शुरू हो जाती थी। तो यूँ अब ये अमल ख़त्म हो चुका है। तो मोस्ट सीनियर 3 जजों में से एक बतौर चीफ जस्टिस बाकायदा उसका नाम बाकायदा उसको उसकी मंजूरी मिलने के लिए बाकायदा आइनी जो बाकायदा ये जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है इसके ऊपर ये काम इनके ज़िम्मे हैं, और जो पार्लिमानी कमेटी होगी ये बाकायदा नाम फाइनल करेगी उन 3 मोस्ट सीनियर जो जज साहिबान होंगे उनमें से एक। अगर कोई इनकार करता है तो फिर उसके बाद जो सीनियर जज है उसका नाम इसमें शामिल किया जाएगा। तो अब से कुछ देर पहले बाकायदा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है पार्लिमानी कमेटी के हवाले से, उसमें बताया जा रहा है कि खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज़ मलिक और इसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस कमेटी का पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। और पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, फ़ारूक एच नाइक जो हैं वो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा इसमें शामिल हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौहर होंगे और ख़ुद जो साहिबजादा हामिद रज़ा हैं वो इसमें शामिल होंगे। अच्छा, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी पार्लिमानी कमेटी में बाकायदा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं। MQM के रना कनार जो हैं वो भी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हैं, और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का जो बाकायदा इजलास है वो आज 4 बजे तलब किया गया है, तो उस पर वो तफसीलन इस पर बात करेंगे। तो यूँ 12 मेंबरान पर मुश्तमिल जो है पार्लिमानी ये कमेटी है, जिसकी नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर बाकायदा देख भी सकते हैं। और नाज़रीन, इसमें एहसन इकबाल भी बाकायदा इसमें शामिल हैं, और यूँ ये कमेटी में जो 12 मेंबरान होंगे उसमें से 8 MNAs होंगे, और इसमें 4 जो हैं वो सेनेटर्स होंगे। सेनेटर्स जो हैं 2 हुकूमती और 2 इसमें अपोजिशन के मेंबरान होंगे। तो अब ये 12 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी है ये एक नाम फाइनल करने के बाद वज़ीर आज़म को भेज देंगे। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर जो है सदर ममलिकत जो है बाकायदा इसका नाम अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है इससे फ़ायदा उठाने के लिए भी बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुँच चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। हुआ कुछ यूँ है कि 26वीं आइनी तरमीम में सदर ममलिकत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बाकायदा इसमें साइन करने के बाद इसका नाफिजुल अमल जो है वो शुरू हो चुका है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुखालिफत तो ज़रूर की, लेकिन मौलाना का साथ भी वो चले हैं पूरे प्रोसेस में, और मौलाना की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम की बहुत ज़्यादा, जहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत तारीफ़ की है, और बिलावल ने तो यहाँ तक भी कहा कि सियासत में सबसे पहले आसिफ अली ज़रदारी, उसके बाद अगर मैं किसी दिल से इज़्ज़त करता हूँ तो वो मौलाना फजल रहमान है। तो यूँ कल भी पार्लियामान में रात गए सुबह 5 बजे तक मौलाना फजल रहमान की तारीफ़ हो रही थी। तो वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी तारीफ़ें बहुत की गई, और तहरीक इंसाफ के
बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडियाला जेल में भी इमरान खान की मौलाना फजल रहमान की बहुत तारीफ की है। तो यूँ ये बताया जा रहा है कि इस तरमीम में मुखालिफत तो ज़रूर की, बाइकाट ज़रूर किया उन्होंने, लेकिन फिर भी इस आइनी तरमीम को बाकायदा उससे फ़ायदा उठाने के लिए वो पहुँच चुके हैं इस वक्त उनके वकला सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें ये बताया जा रहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़रसानी का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर एतराज़ किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है, उनके वकील ने यह कहा है कि तरमीम के बाद अब ये बेंच नज़रसानी केस नहीं सुन सकता है। तो यूँ तहरीक इंसाफ ने इस 26वीं आइनी तरमीम पर मुखालफत तो ज़रूर की, जो अभी भी मुखालफत की जा रही है, लेकिन इसका फ़ायदा उठाने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़रसानी केस जो था उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पहुँच चुके हैं। अब इसमें इस आइनी तरमीम का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी तहरीक इंसाफ की जानिब से। और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये पहला कोई ऐसा मौका नहीं है कि कोई भी कानून का फ़ायदा उठाकर उसको रोकने के लिए कोशिश ज़रूर की जाती है, लेकिन बाद में फ़ायदा उठाने के लिए भी तहरीक इंसाफ पहुंच जाती है। ये भी एक तलख़ हकीकत है। हुआ कुछ यूँ है नाज़रीन, इससे पहले अगर थोड़ी नज़र दौड़ाई जाए तो PDM की 2022 की जो नैब तरामीम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर इसकी मुखालिफत की थी, और 2023 में सुप्रीम कोर्ट से इसके खिलाफ फैसला आया। और जब पे सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल की, तो अगले ही रोज़ PTI के वकला बानी PTI को इसका फ़ायदा दिलवाने के लिए अदालत पहुंच गए थे। अच्छा, उसके बाद वकला ने एहतसाब अदालत में कहा कि नैब तरामीम ख़त्म हो गई है। अच्छा, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI को बरी किया जाए, बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ अपनाया था। और नैब तरामीम का फ़ायदा उठाने के बाद 190 मिलियन पाउंड का जो केस बनता ही नहीं बनता है, ये बाकायदा नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच चुकी थी। तो यूँ 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उस पर जो है बाकायदा कहा कि ये तो केस बनता ही नहीं है। फिर 9 सितंबर को नए तोशाखाना केस में भी नई तरमीम के तहत बानी PTI के वकला अपने केस के एहतसाब अदालत से स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल करवाने में भी कामयाब हुए थे। तो यूँ जो भी आइनी तरमीम होती है तहरीक इंसाफ उसका फ़ायदा ज़रूर उठाती है, लेकिन साथ साथ मुखालिफत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर लेती है। लेकिन आज बाकायदा एक ख़बर ये भी सामने आ चुकी है कि जो आइनी तरमीम हो चुकी है, इस मामले को लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न बनाया गया तो फिर दोबारा हम सड़कों पर निकलेंगे और हम एहतजाज करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों का एक भी एहतजाज तो इमरान खान को रिहा करवाने में तो कामयाब नहीं हुआ है। अब चीफ जस्टिस की तैनाती के मामले को लेकर आप एहतजाज करेंगे। यूँ पार्टी के कारकुनान को और इमरान खान और उसकी फैमिली को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज करना और उस पर लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश होनी चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ नंबर बनाने के लिए इस तरह के अजीब गरीब किस्म के बयान से कोई काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ नाजरीन, आइनी तरमीम तो हो गई 26वीं आइनी तरमीम। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ अब लंदन जाने के लिए वो तैयारी पकड़ चुके हैं और बहुत जल्द वो लंदन की तरफ रवाना होने वाले हैं। इस हवाले से उनकी तैयारियां जो हैं बिल्कुल हो चुकी हैं और अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ खबरें हैं, ये भी आप लोगों को बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 जो कौमी असम्बली के मेंबरान थे, उन्होंने बाकायदा इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में उनके खिलाफ जो है बड़ा एक महास खुला है। उसके अलावा 4 ऐसे जो MNAs थे, बिलखुसूस उसमें ज़ैन कुरैशी भी थे, जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं, वो गायब रहे, उनसे राबिता ही नहीं रहा। तो बताया जा रहा है कि जो 4 थे इनको रखा गया था रिज़र्व में कि कहीं ज़रूरत पड़े तो इनको भी इस्तेमाल कर सकें। ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये चेमोगोया तहरीक इंसाफ खुद ये कर रही है, ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ का कहना है कि जो 4 मेंबरान थे इनको रखा गया था बाद में रिज़र्व में, ताकि इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन 5 ने खुल के वोट दिया है। इनकी तस्वीर आप सोशल मीडिया में ये आप देख सकते हैं कि ये वो बंदे थे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस जो मुखालिफत पे वोट दे चुके हैं उनके खिलाफ क्या सख्त एक्शन तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब होती है अमलन, वो देखना होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी सोशल मीडिया में जो 5 अरकान ने वोट दिया है उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन 4 जिसमें ज़ैन कुरैशी भी है, ज़ैन कुरैशी को माइनस करके बाकी लोगों को और 2 सेनेटर्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो ये समझ से वाला तर है कि आखिरकार ज़ैन कुरैशी को माइनस क्यों किया जा रहा है, वो भी तो गायब रहे, उनसे भी तो राबिता तहरीक इंसाफ का नहीं हो रहा था। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने